निकलने वाला तो निकल ही जाता है, और जहां गौर की इच्छा हो वहां कौन रोक सकता है। रघुनाथ दास जी सीधा निकले, सब खड़े हैं वहां, और इधर निकले तो ना किसी पुजारी को देखने गए ना कुछ, वो सीधा चलते चलते रास्ता पकड़ लिए नीलाचल की ओर। 12 दिन लगे उन्हें जगन्नाथपुरी पहुंचने के लिए, पूरे 12 दिन पैदल। और जब 12वें दिन उनको पताका दिखाई दिया शिव मंदिर का, मूर्छित होकर गिर पड़े और फिर दौड़े, सिंह द्वार पे जाकर खड़े हुए, जगन्नाथ जी को पुकारने लगे। आगे ऐसे भी बताया जाता है कि जब रघुनाथ दास सिंह द्वार पे खड़े रहते थे तो ठिठुरते थे ठंड में, तो साक्षात जगन्नाथ जी ने आकर रजाई ओढ़ाई थी। तो रघुनाथ दास जी सिंह द्वार पे खड़े हैं, प्रणाम किया और उसके बाद पता किया कि महाप्रभु जी कहाँ ठहरे हुए हैं, उनका निवास स्थान कौन सा है। तो फिर वहां पहुंचे। जब निवास स्थान पहुंचे तो महाप्रभु जी अपने भक्तों के साथ बैठे थे, रघुनाथ को देखा और उठकर हृदय से लगा लिया, कहा मेरा रघु आ गया। और इसके पश्चात उन्होंने स्वरूप दामोदर को बुलाया। तो स्वरूप दामोदर जी से कहा कि देखो स्वरूप, आज से ये स्वरूप का रघु है, इसे युगल उपासना, इसकी शिक्षा प्रदान करो, ये तुम्हारी शरण में है। स्वरूप जी उन्हें सत्संग दिया करते थे। तो महाप्रभु जी ने अपने सेवक गोविंद से कहा कि देखो गोविंद, ये बड़ी दूर से आया है रघुनाथ दास, और बड़े जमींदार का लड़का है, भूखा प्यासा है, तो गोविंद तुम खाना बना देना उसके लिए। जब मेरा खाना भोजन बनाते हो तो उसके लिए भी भोजन बना दिया करो। तो महाप्रभु जी भोजन ग्रहण करने के पश्चात गोविंद जो है वो रघुनाथ दास जी को भोजन परोसते थे। 6-7 दिन तो रघुनाथ दास जी ने ग्रहण किया भोजन। इसके पश्चात उनको भीतर से बड़ा बुरा लगा कि मैं महाप्रभु जी से उनके यहां रहकर भोजन खा रहा हूं, उनका भार बन रहा हूं। तो बिना बताए चुपचाप वे जाकर सिंह द्वार में खड़े हो जाते, और जब भोग आदि लगता और भोग लगने के पश्चात जब मंदिर से पंडित बाहर आते और जो भिक्षुक लोग खड़े रहते उन्हीं के साथ रघुनाथ दास जी खड़े हो जाते। तो जब सबको भोग बांटा जाता तो उसी भोग को स्वयं भी ले लेते और अपना पेट भर लेते। 7-8 दिन के बाद महाप्रभु जी ने पूछा, गोविंद, अरे आजकल रघुनाथ दास हमारे यहाँ खाना नहीं खाता। तो गोविंद ने बताया कि वो सिंह द्वार पर खड़ा हो जाता है और वहीं पर जो भिक्षा में मिल जाता है उसको लेकर खा लेता है। महाप्रभु जी ने कहा, अच्छी बात है। बैरागी को, साधक को दूसरों के मुख की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। रघु ठीक कर रहा है। एक दिन रघुनाथ दास जी ने स्वरूप दामोदर जी से पूछा, प्रभु मुझे ये बताइए कि एक साधक के भीतर क्या क्या गुण होने चाहिए और साधक को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या कर्तव्य है साधक का। स्वरूप दामोदर ने कहा, तुमने जो ये प्रश्न किया है, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे इस जिज्ञासा को मैं महाप्रभु जी के समक्ष रख दूं। अधिक अच्छा होगा वो बताएं कि एक साधक को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। स्वरूप दामोदर जी ने यही जिज्ञासा महाप्रभु जी के समक्ष रखी। तब महाप्रभु जी ने कहा, देखो साधक को ग्राम्य कथा न करनी चाहिए
न सुननी चाहिए। ग्राम्य कथा से मतलब है सांसारिक चर्चा। दूसरा, जिह्वा के स्वाद को साधक को रोकना चाहिए। तीसरा, बढ़िया वस्त्र नहीं पहनने चाहिए साधक। चौथा, अमानी बनकर रहे, अर्थात ये इच्छा ना बनाए कि लोग मुझे सम्मान दें, मुझे पूछें मुझे ऐसा कैसे कह दिया, मेरा ईगो हर्ट हो गया। ये सब साधक के लक्षण नहीं। अमानी, अपमान को आभूषण माने, लोग मेरा अपमान करें और करें, मुझ में दीनता आए, अपने मान की परवाह ना करे और दूसरों को मान दे। फिर आगे बोले महाप्रभु कि साधक को निरंतर श्री कृष्ण नामोच्चारण करना चाहिए मन और वाणी से, एवं श्री राधा कृष्ण की नित्य लीला में अपने मन को लीन करके मानसी साधना करनी चाहिए। यही साधक को करना है और नहीं करना है। ये ज्ञान, ये आदेश, ये उपदेश, ये शिक्षा महाप्रभु जी ने रघुनाथ दास जी को दी। और इस महान उपदेश को प्राप्त करने के पश्चात अब रघुनाथ दास जी में और वैराग्य आने लगा। ये इस क्रिया के साथ साथ रघुनाथ दास जी सोचने लगे कि मुझे अब सिंह द्वार में खड़े होकर भी भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। द्वार में खड़े होकर भिक्षा मांगना जैसे एक वैश्या विषयी पुरुष का इंतजार करती हो, ये महाप्रभु जी ने कहा। रघुनाथ बिल्कुल ठीक कर रहा है।